बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉन स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट अली वकार हाजिर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब सुथरा पंजाब, और ये ख्वाब किस हद तक कामयाब हुआ है, आज के इस प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। बिलखसूस लाहौर में जो सूबाई दारुल हुकूमत है, वहाँ के मुख्तलिफ इलाकों पर विजिट करेंगे और देखेंगे कि किस हद तक सुथरा पंजाब का जो नारा लगाया गया है वो कामयाब हुआ है। गलियां, मोहल्ले, शाहराएं, सफाई सुथराई वहाँ पर किस हद तक बेहतर हुई है। मेरे अकब में तो आपको ये गंदगी का जो ढेर नजर आ रहा है, ये बंद रोड से मुल्हिका इलाका है, रफाइयाबाद इसको कहा जाता है। और खास बात यह है इस इलाके की कि ये वो इलाका है जो कि NA 130 यानी कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो हल्का है उसमें शामिल होता है। और इसी हल्के में जो सूबाई नशिस्त है वहां पर सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन वो भी मुंतखब हुए हैं। तो इस हल्के की सूरत हाल क्या है, यहाँ पर अवाम जो रहने वाले अवाम हैं उनकी राय क्या है, वो क्या कहते हैं इस सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वाले से, आइए उनसे जानते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बंद रोड का इलाका है रफाइयाबाद, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। और इस आबादी का यही शिकवा है कि सफाई करने वाले आते हैं, चंद लम्हों की सफाई करते हैं और यहाँ से फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। अवाम मौजूद है, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जवेद। जवेद साहब, ये बताएं, ये जो गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं ये किस वजह से है? सफाई नहीं होती यहाँ पे? सफाई होती है भाई, वो बड़ा गंद पड़ा हुआ है इधर, स्मेल आती है इधर, बहुत ज्यादा स्मेल आती है, गुजरे नहीं जाता यहाँ से। तो ये हमारा फिल्टर प्लांट बंद पड़ा हुआ पानी वाला, ये इतनी बदबू इधर आती है, ये चालू करना चाहिए। पानी वो नाकस पानी आ रहा है, गंदा पानी का इशू तो एक बाद में आपसे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जो गंद आ रहा है, इतनी महक आ रही है कि इलाका खुशबू से मुअत्तर हो रहा है। पहले आते थे रोज, अब नहीं आते वो। अच्छा, कूड़ा उठाने वाले पहले आते थे। पहले कब आते? कितना अर्सा पहले आते थे? पहले तो दूसरे दिन आते थे, अब नहीं आते। अभी तो वजीर आला ने ऐलान किया है सुथरा पंजाब का, अब तो वो दिन रात कह रही हैं कि गलियां, मोहल्ले, शाहराएं हर चीज साफ करें, तो अब क्यों नहीं साफ हो रही? उन्होंने मना कर दिया, नहीं साफ करने, उल्ट हो गया काम। अच्छा, हजारों मुलाजमीन है LWMC के, अरबों रुपए का बजट है, वो कहाँ जा रहा है? फायदे हैं, सारे लोग फायदे हैं, रल मिल गई। इसमें अवाम का कितना कसूर है? अवाम रली मिली है, अवाम भी पैसे जाते जाते फेंक देती है, अवाम का ही कसूर है। हम ये नहीं कहते गवर्नमेंट का, अवाम का भी है, हमारा सारा रल का है ये। ठीक हो गया, बस ये। अच्छा, आप बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। फैसल साहब, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें तकरीबन 15 साल हो गए इधर। 15 सालों में आपने इस इलाके में कभी सफाई देखी? जी, अब तो सफाई होती आते हैं, बंदे पर कम ही आते, कभी नहीं आते हैं। क्या कहते हैं, सफाई तो होनी चाहिए इधर, गंदगी बहुत ज्यादा है। जिस तरह वज़ीर आला ने बोला कि सफाई होनी चाहिए, महकमे के बंदे चंद आते, कुछ दिन पर उठा के ले, फिर उसी के बाद कोई सूरत आ रहती है इधर। क्या कहते हैं, कागजों में क्या, सिर्फ कागजों में सब अच्छा चल? कागजों में कार्रवाई होती है, दीवार को खड़े होकर तस्वीरें उतार के ले जाते हैं कि हमने इधर काम कर लिया। क्या कहते हैं, 3-3 घंटे इधर गाड़ी खड़ी रहती है, हमने 3 चक्कर लगाए, चक्कर एक भी नहीं लगाया होता है। इतना टाइम बता देते बंदे, यहाँ हम ये ड्रम भर रहे हैं, तस्वीर उतार के चले जाते हैं। अच्छा, फोटो सेशन के लिए आते हैं। ये ड्रम मैंने देखे हैं, वो खाली पड़े हैं, ये सारी जगह बड़ी। आवाम का भी कसूर है, आवाम जब घर से आती है ड्रमों में फेंकना चाहिए, आवाम की भी गलती है, इसलिए ड्रम रखे गए हैं, ड्रमों में फेंकना चाहिए। आवाम बाहर भी फेंक जाती है, कुछ महकमे की भी गलती है, कुछ आवाम की भी गलती है। देखिए, जो चीज है उसको मानना चाहिए। ये सूबाई वजीर का हल्का है, बिलाल यासीन का हल्का है, 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, उनका ये हल्का है, उन्होंने वोट लिए हैं, तो ये हल्का तो मिसाल होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमने तो बिलाल साहब के भी नोटिस में लाए थे, 2-3 दफा बादशाह की गाड़ियां आई हैं, वो टोया उन्होंने निकाला, उधर पाइप देखा है वो फटा हुआ, उसको रिपेयरिंग ट्यूब से कर जाते, जब प्रेशर पड़ता है ट्यूबवेल का फिर वो फट जाती है। तो पानी की इतनी आवाज आती है, आप देखें जैसे ट्यूबवेल चल रहा है, वो गंदा पानी से निकल। हमारा मेन मसला ये जो कूड़ा करकट है, ये कितनी दफा उठता है दिन में? दिन में नहीं, दूसरे तीसरे दिन आते ले जाते हैं। क्या कहते हैं, मैंने बताया कि काम ले जाते, गाड़ियां आती हैं। भाई ये मसला कि सफाई अच्छे तरीके से करनी चाहिए इनको, जिस तरह पीछे से उन्होंने कहा हुआ है उस तरह काम नहीं होता है। नहीं, अगर आप बाहर मरकजी शाहराहों पे चले जाएं, जो पोश इलाके हैं, गुलबर्ग वगैरह, लिबर्टी, डिफेंस, वहाँ पे तो बिल्कुल ऐसे लशपश सड़कें नजर आ रही हैं। आप उनके साथ हमारा मुकाबला ना करें। क्या कहते हैं, ज्यादा तवज्जो तो इनको शहरों की तरफ होती है, इस इलाके की तरफ कम आती है। इधर भी आखिर इंसान रहते, इस इलाके के लोग इंसान नहीं। हाँ, इंसान रहते, तवज्जो करनी चाहिए इनको। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे हुकूमत से, महकमे वालों से करेंगे, हम इसका खास तवज्जो करें। सबसे बड़ा मेन मसला हमारा पानी का, सीवर का, वो पैप तब्दील करें, जो सब गंदा पानी पी रहे हैं। फिल्टर प्लांट बंद, 10-12 साल से फिल्टर प्लांट बंद पड़ा हुआ है।
محلے کو بڑی دقت ہو رہی पानी के लिए, दूसरे इलाके से पानी लेने जाते हैं. अच्छा जी, आपका क्या नाम है जी? मलक साहब, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 12-13 साल हो गए. 12-13 सालों में सफाई का आपने ये काम नहीं हुआ. अच्छा बिल्कुल देखिए, आपके सामने सारी स्मेल आ रही है आपको, ये सारा ही कूड़ा बाहर पड़ा. नहीं, इसमें आपके ही दोस्त मोहल्ले के जो अहबाब वो कह रहे हैं लोगों की भी गलती है. हाँ, लोगों की भी गलती है, जो से फेंक के चले जाते हैं बाहर, फेंकते ट्रक में, इसमें ड्रम में तो डालते नहीं है वो लोग. ये ऐसे ही होता है, फिर चले जाते लोग. क्या कह सकते हैं. तो ये सुथरा पंजाब जो है वो सिर्फ कागजों तक ही है या कागजों का, ये सिर्फ ये टीवी तक है बस, और फोटो लगाई बस चलेगी काम सब कुछ. कितनी दफा आते हैं दिन में सफाई करने के लिए? तकरीबन एक बार ही आते हो, और कितनी बार आते हो? एक बार में कितना कूड़ा इकट्ठा करते हैं? सुबह के टाइम ये करके चले जाते हैं, फारिग हो जाते हैं. गाड़ी कभी कभार आनी है, आएगी तो कूड़ा उठा के ले जाते हैं बस. तो आप मुतमिन है वैसे कि नहीं? नहीं, हम कैसे मुतमिन हो सकते हैं. मुतमिन तब होगी यहाँ पर सफाई होगी तो सफाई जो है उसके जिम्मेदार तो आप लोग खुद भी हैं. आप क्यों यहाँ पे फेंकते हैं? ये ड्रम पड़े हैं, इसमें फेंके. बस ये हमारी कमजोरी है, क्या कर सकते हैं. मोटरसाइकिल पे है तो फेंके, पैदल है तो हम फेंके जा रहे हैं. तो फिर आप हर जो शिकवा है वो हुकूमत से तो ना करें. वो हुकूमत से अब क्या करें, वो किसको पकड़े कर करें यहाँ पर. खड़ा तो फिर कर रहे हैं यार, ये क्या कर रहे हैं. हमारे बाद में फेंके जा रहे लोग. तो जो यहाँ पर आते हैं मुलाजमीन LWMC के या सफाई वाले, वो फोटो सेशन करते हैं, आवाम से राय लेते हैं, उनकी तस्वीरें लेते हैं और चले जाते हैं. अच्छा, ये अब ये जो कूड़ा पड़ा है ये कितने दिन से पड़ा? ये तकरीबन हो गया, ऐसे महीनों से ये ऐसे काम हो रहा है. ये कूड़ा आते हैं 10-12 दिन बाद गाड़ी आई तो क्या आई. अच्छा, ये मसला है. ये सुपरवाइजर भाई भी हैं, आप भी बताएं भाईजान, क्या नाम है आपका? जी, शमून नाम है. तो ये भाई कह रहे हैं यहाँ पे आते हैं, फोटो सेशन बनाते हैं और चले जाते बात है, हर दूसरे दिन मशीनरी काम कर रही है, कंटेनर आपके सामने खाली पड़े हैं. हैं. अच्छा, अगर ये नहीं तो ये कूड़ा भी तो कंटेनर्स में होना चाहिए. नहीं, ये पब्लिक को अवेयरनेस की शिंकला से टीम ही मंगाई है, 2 मतलब अवेयरनेस दी है उन्होंने, लेकिन जहाँ की पब्लिक है नीचे फेंक के जा रहे हैं. अच्छा, तो ये फिर क्यों नहीं उठाया? अगर कंटेनर खाली है, ये परसों उठाया, अभी भी मशीनरी आ रही है. मतलब 2 दिन आप कूड़ा ही नहीं उठाएंगे? नहीं, 2 दिन लोग बदबू बर्दाश्त करें? नहीं, ये देखे कंटेनर खाली है सर. कंटेनर खाली मान लिया, आपकी कारकर्दगी कंटेनर तक ठीक है, लेकिन ये जो कूड़ा पड़ा है ये 2 दिन बदबू बर्दाश्त करेंगे? एक जोन में ना एक लोडरी है और एक ट्राला, ठीक है, उसने सिटी एरिया से करके इधर आना होता है. वो कितना एरिया कवर करती है एक बस? एक ये जो आपका लोडर है कितना एरिया? मुझे एक दिन बाद दूसरे दिन बाद लोडरी मिलती है मशीनरी. एक दिन बाद मुझे मिलती है. यानी आप ये कह रहे हैं कि जो स्टाफ है और मशीनरी उसकी कमी है? हाँ, उसकी कमी है. लेकिन कागजों में तो हजारों मुलाजमीन है. वो मुलाजमीन है ना झाड़ू वाले, लेकिन वो भी डेली सुबह करके जाते हैं. भाई करते हैं यहाँ पे झाड़ू वाले सुबह? आते हैं, झाड़ू वाले आते हैं. ठीक है, आते हैं. इससे आप मुतमिन है? हाँ, इससे हम मुतमिन हैं. ठीक है, तो अब ये कब उठाएंगे आप कूड़ा? नहीं, अभी आ रही है. ये हमें देख के आ रही है कि इनसे वैसे भी पूछ सकते हैं, ये हर दूसरे दिन आती है. एक दिन छोड़ के एक दिन मेरे पास मशीनरी आ रही है. ठीक हो गया. चले, यहाँ के रफायाबाद के लोगों से हमने बात की है और इत्तफाकन यहाँ के सुपरवाइजर जो सफाई का यहाँ पर जिम्मेदार हैं वो भी आए हैं, उनकी बात भी आपने सुनी है, आवाम की बात भी आपने सुनी है. अब हम आगे चलते हैं किसी और इलाके में, वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत है और लोगों की राय क्या है. इस वक्त मैं एक बाल टाउन मून मार्केट के बिल्कुल वस्त में मौजूद हूँ और मेरे अकब में आपको एक बहुत बड़ा ऐसा पॉइंट नजर आएगा कि यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं. यहाँ पर जो रिहायशी हैं, बुजुर्ग हैं, वो हमारे पास आए और वो ये अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं. इनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं जब यहाँ से गुजरते हैं, क्या फीलिंग इनकी आती है. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? महफूजुल हसन. कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हम 20 साल से रह रहे हैं. 20 साल से ये बदबू? नहीं, ये रोज ऐसा ही होता है, ये रोज ऐसा ही होता है. ये हम इनको कहते रहते हैं कि ये उठा लो, यहाँ से नहीं ले जाए. ये नहीं लेके जाते. क्यों नहीं लेके जाते? अच्छा, तो आपने किस किस को शिकायत की है? मैं तो ये फोटो बना के भेजता रहता हूँ इधर से उधर. ये उठाते नहीं है? नहीं उठाते. कितने दिन नहीं इसने मुझे कई दफा कहा है कि ये जो सदर है यहाँ का बदतमीजी करते हैं, सफाई वाला जो है वो, उसने कहा है कि मैं अभी उठवा दूंगा इनको, मैं अभी कर रहा हूँ. चला, सुथरा पंजाब है ये, देखे, ये सुथरा पंजाब है. मुझे यहाँ पे खड़े हुए अभी, हालांकि मैं 10-15 फीट दूर हूँ, इतना ताफुन आ रहा है कि मैं खड़ा होना महाल है. मैं तो हर वक्त गुजरता हूँ यहाँ से, सामने मेरा घर है. 16C1 में
नमाज पढ़ने के लिए जब आते हैं तो खुशबू लेके जाते हैं। हाँ बस यही मुसीबत है। तो क्या कहेंगे आप वज़ीर-ए-आला पंजाब से, क्या करना चाहिए, इसका हल क्या होगा? उनको नहीं पता, उनको नजर नहीं आ रहा है सारा कुछ। वो किस लिए वो शहजादी बनी बैठी है? काम तो वो बहुत ज्यादा कर रही है, आवाम तो को रिलीफ दे। ये करके दिखाए ना, इनको करके दिखाए। ये भी देखे और वो नाले में देखे, सारा नाले के अंदर जा रहा है, सारा नाले में जा रहा है। यहाँ से छोड़ते अपना रोजी ले जाते और यहाँ का वो इधर जा रहा है, क्या कहते हैं, बदबू जा रहा है, सीवरेज में जा रहा है। आप बताएं भाईजान, आप नौजवान हैं, आप क्या कहते हैं, कब से नहीं उठाया ये कूड़ा? सर जी ये पहले दीवार की हुई थी, जैसे कूड़ा बड़ा बढ़ गया है, ज्यादा हो गया, इन्होंने दीवार तोड़ दी है। कितने दिनों से नहीं उठाया यहाँ से? ये पूरे 3 महीने हो गए, इधर ही देख रहे हैं, ऐसे ही है, 3 महीने से ऐसे ही है। लेकिन ये तो बड़ी मुहिम चल रही है सफाई में। बैंक वालों ने भी शिकायत की है पर किसी ने माना नहीं है। ये जो कूड़ा है, आप इसको यहाँ पे पड़े हुए आप कितने दिन हो चुके हैं? इधर तो 2 महीने देख रहे हैं, इधर ही पड़े हुए हैं, ऐसे ही पड़ा हुआ है, नहीं आता उठाने नहीं की। उठाने। ये आपने बात आवाम की सुन लिया। मैं आपको कुछ हालात दिखाता हूँ और इस एरिया का मंजर थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो मेरे ये राइट साइड पे अगर आप जाएंगे तो समनाबाद का इलाका आ जाता है। लेफ्ट साइड से आप देखते हैं तो जो मून मार्केट इकबाल टाउन का मेन सिग्नल है, बिल्कुल उसके साथ ये कमोबेश आप देख सकते हैं पहाड़ की सूरत इख्तियार करता चला जा रहा है। अभी उनकी जुबानी भी आपने सुना आवाम की कि कमोबेश 2 माह से यही सिलसिला है। सामने जो ताजर बरादरी के लोग हैं वो भी शिकवा कना है कि यहाँ पर इसको खत्म किया जाए, इससे जो बदबू फैलती है, जो कस्टमर यहाँ पे आते हैं उनका जीना मुहाल हो गया है, दुकानदारों का जीना मुहाल हो गया है। सामने ही बिल्कुल मस्जिद है, वहां पर भी लोगों को मुश्किलात होती हैं जो रिहायशी यहाँ से गुजरते हैं। उसकी बदबू इतनी है इस इलाके में इस वक्त भी कि यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। तो सुथरा पंजाब मुहिम जो है वो हमें अगर मरकजी जो शाहराएं हैं, जो पोश इलाके हैं, ज्यादा जो मॉडल टाउन है, गुलबर्ग है, दीगर इलाके हैं, वहां पर तो सफाई देखने में नजर आ रही है, वर्कर भी होते हैं, मशीनरी भी होती है। लेकिन ऐसे इलाके जो अरबाब इख्तियार और हुक्मरानों की आंखों से ओझल हैं, वहां पे जो हालात हैं उसकी एक मिसाल ये मैंने आपको दिखाई है। और अभी आगे चलते हैं और बहुत सारे और मुकामात जिसकी निशानदही आवाम ने हमें की है, वहां पे चल के देखते हैं कि वहां पे क्या हालात है। आइए। जिस वक्त हम मौजूद है मियाँ मीर कॉलोनी में, इससे पहले हमने आपको लाहौर के 2 मुख्तलिफ मुकामात पर दिखाया, वहां पर क्या सफाई की सूरत हाल थी। ये मियाँ मीर कॉलोनी में भी हमें कचरा कुंडिया जो है वहां पर ढेर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन जो उस्मान हमें दिखाया तो ये नजर तो आपको आ रहा है। यहाँ पर अहले इलाका का ये दावा है कि शाम के वक्त या रात के वक्त आकर यहाँ से कूड़ा उठाया जाता है, लेकिन सारा दिन ये बदबू जो है वो बर्दाश्त करना पड़ती है। वो भी सड़क के बाहर जितना कूड़ा पड़ा हो वो उठा लिया जाता है, बाकी कूड़ा एज इट इज ही अंदर कचरा कुंडी में पड़ा रहता है। तो ये अहले इलाका मौजूद है, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं, सफाई के हवाले से मुतमईन है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अफजल नाम है जी मेरा। अच्छा। ये है कि पहले से निजाम बेहतर है, पहले बहुत गंद पड़ा था। अच्छा जी। अब ये है कि रात को आते हैं, रात को गाड़ियाँ आती हैं 8-9 बजे के बाद और ये सफाई करके चले जाते हैं पूरे इलाके की। मैं कई दफा मैंने मुसलमान बेटनों से बात करा, ठीक है, पहले से सफाई हो रही है। अच्छा, तो रात को क्यों उठाते हैं? सुबह के वक्त सारा दिन लोग स्मेल सारा दिन सूंघते रहे। इसलिए उठाते होंगे कि दूसरी जगह पे काम करते होंगे इसलिए। अच्छा, तो ओवरऑल आप मुतमईन हैं इस सारे सफाई के निजाम? अपनी जात के लिए मैं तो अहले इलाका तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बाहर पड़ा रहता है वो उठा लेते हैं, बाकी सारा पड़ा रहता है। आदमी कोई भी मुतमईन नहीं होता, कभी किसी की कोई बात होती है, कभी किसी की कोई बात नहीं। ये है कि आस-पास से इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये नौजवान भी यहाँ पे खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इमरान। आप इस इलाके में रह रहे हैं? जी। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? बचपन से। तो बचपन से लेके अब तक आपने क्या निज़ाम में बेहतरी देखी है, बिलखुसूस सफाई में? निज़ाम में तो काफ़ी बेहतरी आई है जी, लेकिन इस सफाई की जो बात करें आप तो ये कभी बेहतर नहीं हो सकता। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यहाँ पर शायद बदमाशी है या सियासी मामला लगा लें, इस वजह से ये यहाँ पर सही नहीं हो सकता। यानी सियासी मामला क्या है?
صفائی کا سیاست سے کیا تعلق؟ سیاست سے یہ تعلق ہے جی جو کروائے گا اس کا نام ہوگا، تو اس وجہ سے یہ یہیں کا یہی ہے. بہت دفعہ صفائی کروانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ کسی جگہ پہ واپس. ابھی یہ انکل کہہ رہے تھے کہ رات کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. لے کے جاتے ہیں لیکن کبھی کبھار ہفتے میں ایک دفعہ. ہفتے میں ایک دفعہ تو سارا دن اسمیل سونگتے ہیں آپ؟ بالکل جی بالکل، سارا دن ہماری مائیں بہنیں یہاں سے گزرتی ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے. کئی دفعہ گاڑی نہیں گزرتی، بائک گزرنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے تو کہا ہے کہ ستھرا پنجاب مہم میں گلیاں، کوچے، شاہراہیں، دیہات سب صاف کیے جائیں گے. تو پھر یہاں پہ یہ تو شہری علاقہ سمجھا جاتا ہے، یہاں پہ یہ حالات کیوں؟ لیکن جی یہ تو قسمت کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کرے اس طرح ہو، لیکن ابھی ہمیں اس طرح کا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اچھا، تو کیا امید لگا رہے ہیں یہ کب تک بہتر ہو جائے گا؟ امید لگا رہے ہیں انشاءاللہ ابھی اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو چلائیں تو شاید شرم آ جائے کسی کو. یہاں کے جو حکومتی منتخب نمائندے ہیں انہوں نے کبھی نہیں رخ کیا ادھر کا؟ انہوں نے کافی دفعہ ٹرائی کیا ہے لیکن وہ ہوتا ہے نا پراپرلی کام جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. صرف ایک آدھا دن ہو جائے بس پوسٹ بن جاتی ہے ایک فیس بک. LWMC والے تو بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ وہ ہر علاقے کو صاف کر رہے ہیں، بلا تفریق صاف کر رہے ہیں. LWMC والے تو کر رہے ہیں صاف لیکن اور بھی بڑا کچھ ہے وہ صاف نہیں کر رہے. یہ کب صفائی ہوتی دیکھتے ہیں آپ؟ کب کوڑا یہاں سے اٹھایا جاتا ہے؟ کب آتے ہیں ورکر صاف کرنے کے لیے؟ یہ صبح کے ٹائم آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رات کو آتے ہیں یہ 7-8 بجے. یہ اندر سے نہیں کوڑا اٹھاتے، باہر سے ہی اٹھاتے ہیں بس. اندر سے مطلب اندر گلیوں سے نہیں اٹھاتے؟ نہیں، یہ دیکھیں نا آپ، یہ چاروں طرف سے ہوئی ہے نا، اندر جو سا کوڑا ہے نا وہ نہیں اٹھائیں گے. یہ باہر پڑا ہوا ہے سڑک سے، وہ اٹھا لیں گے. اچھا، بس. تو رات کو کیوں خاص وجہ؟ رات کو کیوں اٹھاتے ہیں؟ سارا دن آپ بدبو سونگتے رہیں؟ پتا نہیں، پیچھے سے ڈنڈا دیا ہوگا پھر اس لیے رات کا ٹائم ہے ان کے لیے. اچھا، تو کیا آپ چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے اس کی صفائی کے حوالے سے؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ صفائی صحیح سے ہو، اندر سے بھی ہو، ٹھیک ہے. بیماریاں بہت پھیلتی ہیں ادھر، ٹھیک ہے. یہ اس سے اچھا ادھر کوئی 26 گلیاں ہیں، اس سے اچھا 26 گلیوں کے باہر ڈرم رکھ دیں. اچھا، وہ بہتر رہے گا. ایسے سڑکوں میں بھی آ جاتا ہے، ساری سڑک بلاک ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں نا جانور بھی کھلے ہوئے ہیں. نہیں تو اس میں قصور عوام کا بھی تو ہے نا، وہ کچرا کنڈی میں پھینکنے کی بجائے باہر سڑک پہ کیوں پھینک دیتے ہیں؟ یہ تو بات ہے. اس میں آپ نوجوان ہیں، آپ لوگوں کو بتائیں گے، پڑھے لکھے ہیں، شعور دیں گے تو باقی لوگ بھی سمجھیں. کچھ عوامی ذمہ داری بھی تو ہوتی ہے. جی یہ تو بات ہے، بس اب کیا کریں، عوام ہی نہیں ساتھ دیتی تو پھر. اچھا، ہمارے ساتھ اس وقت اور بھی شہری موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں وہ یہ جو صفائی کا انتظام ہے اس سے کس حد تک مطمئن اور خوش ہیں اپنے علاقے میں صفائی کے والے. السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جی خلیل صاحب. یہ بتائیں یہ جو پیچھے کچرا نظر آ رہا ہے یہ عوام نے پھینکا ہوا ہے یا صفائی والوں نے صفائی ہی نہیں کی؟ آج آئے نہیں ہے صفائی نہیں. تو یہ کتنے دن بعد آتے ہیں صفائی کے؟ آتے تو روزانہ لیکن ابھی نہیں آئے. ہم نے تو دیکھا بڑی تصویریں بن رہی ہوتی ہیں، فوٹو سیشن ہو رہا ہوتا ہے جب یہ کچرا اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے کہا کہ صفائی روز ہوتی ہے لیکن بے وقت ہوتی ہے. تو سارا دن لوگ جب گزرگاہ بنتی ہے تو اسمیل آتی ہے، تعفن پھیلتا ہے، بیماریوں کا باعث بنتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو؟ باجی ان کو یہی کہیں گے کہ خدا کے لیے ہمارے حال پہ رحم کرو. تو صفائی 2 ٹائم ہونی چاہیے لیکن 1 ٹائم ہو جاتی ہے بس. ٹھیک ہو. اچھا جی، آپ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ میرا نام سر راجہ صاحب. یہ بتائیں یہ جو کچرا پڑا ہوا ہے آپ یہاں سے جب گزرتے ہیں آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ جو کچرا ہوتا ہے اس کو اگر 3 دن تک رن دیا جائے ریگولر، اس میں انسیکٹ پیسٹ اتنے پیدا ہوتے ہیں جو وبائی امراض کا باعث بنتے ہیں. مثلاً اس میں ٹائیفائڈ مچھر ہے، مچھر اگر پیدا ہوگا تو وہ ملیریا پھیلائے گا. اس کے بعد مکھی ہے، مکھی ڈائریا پھیلائے گی. تو یہ کچرا تو چاہیے. ہمارے پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ارلی ان دا مارننگ سن سے سورج طلوع ہونے سے پہلے کچرا اٹھا دیا جاتا تھا. اور اس کے بعد جو عوام ہے ان کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ مطلب ہے کہ جب ایک دفعہ کوڑا اٹھا لیا جائے وہاں سے تو پھر آپ وہاں کوڑا نہ پھینکیں. اور اگر پھینکے تو جو شاپر ہیں ان کو ٹائٹ کر کے باندھ کے رکھیں تاکہ اس میں انسیکٹ پیدا نہ ہو. اس ساری صورتحال میں عوام کو بھی ذمہ دار سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل، عوام کا پہلے فرض ہے کہ عوام اگر جو ہے اس میں اویئرنیس آئے گی تو عوام کو یہ جب دیکھیں یہ موسٹلی جو باہر پھینکا ہوا یہ عوام نے پھینکا. میں ون وے بات نہیں کرنا چاہتا. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ، ٹھیک بات کر رہے ہیں. تو عوام کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ یہ جو کوڑا ڈسٹ بن بنا ہوا ہے ڈسٹ بن کے اندر پھینکے. دوسرا اس کے بعد گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. یہ علاقہ بیسیکلی کنٹونمنٹ بورڈ کا ہے، یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نہیں ہے یا MCL کا نہیں ہے.
यहाँ टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटोनमेंट बोर्ड की है। कंटोनमेंट बोर्ड की सूरत-हाल ये है कि वो उनका आता है, एक ट्राली आती है, वो 10, 11, 12 चाहे कंटोनमेंट हो या कोई बोर्ड हो, रहते तो यहाँ पे भी इंसान ही है ना। कंटोनमेंट वालों की भी तो जिम्मेदारी है ना सफाई करना। दूसरा ये है कि इसकी हाइजेनिक कंडीशन इतनी बैड है कि यहाँ से ये देखिए, ये 7 फिल्टर स्टेशन है, ये खान साहब ने, अलीम खान साहब ने स्पेशल मेहरबानी की हुई है। अब इसका जो वायरस है वो उसमें ट्रांसमिट होते हैं, नहीं होते, 7 नाला है जी, बिल्कुल। तो ये हाइजेनिक कंडीशन जो है, जब ये सही नहीं होगी तो लोगों की एनवायरनमेंट कैसे सही होगी। बिल्कुल, आपने यहाँ के इलाके के लोगों की बात सुन ली। वो कुछ लोग तो मुतमिन नजर आए कि सफाई तो रोज होती है लेकिन बेवक्त होती है, उसका एक वक्त मुकर्रर होना चाहिए, टाइम से कूड़ा उठा लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मुतमिन नहीं है इस सारी सूरत हाल से, और वो यही मुतालबा कर रहे हैं, जो अदारे हैं उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आवाम को साफ सुथरा माहौल जो है वो फराहम करना चाहिए। तो अब आगे चलते हैं मजीद कुछ इलाकों में, वहां पर देखते हैं कि सुथरा पंजाब मंसूबे की वहां पर क्या सूरत हाल है। आइए। वेलकम बैक नाजरीन। हमने दिन भर आपको दिखाया कि लाहौर के ऐसे मुकामात जहां पर सफाई सुथराई के लिए इंतजामात जो हैं वो LWMC की जानिब से किए गए। बेशतर मुकामात पर आवाम जो है वो खुश भी नजर आए और बेशतर मुकामात पर जो है आवाम शिकवा कनात है कि सफाई का इंतजाम प्रॉपर नहीं है। ये सुथरा पंजाब मुहिम के तहत लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब तक क्या कर चुकी है और उसने क्या अचीव किया, कौन कौन से चैलेंजेस का उसको सामना करना पड़ा, ये जानने के लिए हमारे साथ CEO LWMC बाबर साहिब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं और इनसे इनके जो फ्यूचर के गोल्स हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त दिया। ये बताएं कि हमने देखा है कि मैंने बजाते खुद बहुत सारे मुकामात पर अभी आपकी मशीनरी जो है एक्टिव है, काम कर रही है, लोग खुश भी हैं और नाखुश भी हैं, और हर कोई बंदा खुश हो भी नहीं सकता जो हमारा ओवरऑल सिनेरियो है। तो आप ये बताएं कि इस वक्त आपने क्या अचीव कर लिया है जब से ये मुहिम शुरू हुई है, और मजीद आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको आप फेस कर रहे हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में LWMC की फीडबैक भी ली है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि CM साहिबा का जो विजन है सुथरे पंजाब का, उसी मुहिम के तहत डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर भी एक स्पेशल कैंपेन जो है वो ऑन गोइंग है। और इस कैंपेन का फोकस ये है कि ऐसे इलाके जहाँ पे LWMC की सर्विसेज जो हैं वो कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं हैं, और ऐसे इलाके जहाँ पे हमें चैलेंजेस आते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। और इसके तहत हमने ऑलमोस्ट 800 के करीब प्लॉट्स जो हैं वो पिछले 1 महीने के अंदर क्लियर किए हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज भी थे, बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स भी थे हमारी जो रूरल यूसीज हैं, जो 21 यूसीज हैं लाहौर की पेरिफेरीज के ऊपर, जिसमें शादरा, नेक्सर टाउन, कुछ वागा टाउन, कुछ IT के इलाके आते हैं। उनमें उन प्लॉट्स को भी क्लियर किया गया और लोगों की बड़ी इसमें पजीराई भी हुई है। हुकूमत को बड़ा अप्रिशिएट किया गया है कि इन इलाकों को LWMC ने जो है उसके अंदर सफाई को प्रॉपर्ली टेकअप किया है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ लाहौर जो है 274 यूसीज हैं लाहौर के अंदर जो LWMC के पास हैं, उनमें से 250 जो है वहाँ पे तो ऐसी सिचुएशन है कि आपको हमें भी कंप्लेंट्स जो हैं उनको टाइमली एड्रेस किया जाता है। रूरल एरियाज के अंदर, कुछ सेमी अर्बन एरियाज के अंदर जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाता है, लेकिन उसके लिए हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो भी और कर रहे हैं। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि जो सिटीजन हमें फीडबैक मिलती है वो भी बहुत पॉजिटिव चल रही है। और एट द सेम टाइम हमने जो कंप्लेन, हमारी हेल्पलाइन नंबर है 1139, जहाँ पे लाहौर का कोई भी शहरी कंप्लेन लॉन्च कर सकता है, उसमें पहले 2 दिन के अंदर क्लियरेंस होती थी। अब हम इंश्योर करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, मैं उसे खुद चेक करता हूँ कि तमाम कंप्लेंट्स जो हैं उनको डेली बेसिस के ऊपर रिजॉल्व किया जाए। कितना कूड़ा रोजाना लाहौरिये जो हैं वो सड़कों पर फेंकते हैं और आप कितना उठा लेते हैं, कितनी कैपेसिटी है आपके पास? देखें, ये एक बहुत बड़ी तादाद है। अगर हम इसको क्वांटिफाई करें तो ऑन एवरेज चेंज होता रहता है, वीकेंड्स के, त्योहारों के लिहाज से वेस्ट जनरेशन चेंज होती है, बट ऑन एवरेज 5000 टन
वेस्ट जो है, जो ऑलमोस्ट 5 मिलियन केजीज बनता है, तो 5 मिलियन केजीज वेस्ट को डेली बेसिस के ऊपर हम ऑलमोस्ट कोई 7 से 8 हज़ार पॉइंट्स के ऊपर पिक करते हैं। तो ये ह्यूज टास्क ऐसे है कि 5 साल के करीब कंटेनर्स हैं, फिर कुछ मशीनरी पॉइंट्स हैं जिनको डेली बेसिस के ऊपर क्लियर करना होता है, और उसमें हमने अपने सिस्टम को भी बड़ा इम्प्रूव किया है, डिजिटाइजेशन उसकी बहुत ज़्यादा की है, वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इंश्योर के कलेक्शन जो है वो ऑप्टिमाइज तरीके से हो रही हो, और इसमें फर्दर भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और उसको हम ईद पे कितना गंद फैलाया लाहौरियों ने, आपने उसको कितनी टाइम में उसको सारा साफ? देखिए, ईद के ऊपर एक बहुत लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है, चांद रात के ऊपर ये शुरू हो जाता है, तमाम जो हमारे अफसरान हैं वो भी फील्ड में मौजूद होते हैं, मैं खुद भी सारी रात जो है हम बाहर ही थे, सुबह फजर तक ये चलता है, जिसके अंदर इंश्योर किया जाता है कि जितनी कमर्शियल मार्केट्स हैं, पार्क्स हैं, ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा हुई है, उनको क्लियर किया जाए, और फिर जो मसाजिद हैं उनमें लाइमिंग होती है, सफाई होती है, उसको भी इंश्योर किया जाए। तो ईद के ऊपर भी एक अच्छा खासा काम होता है, बड़ी आई थिंक एफिशिएंटली LWMC ने किया है। मैं बल्कि अपनी सारी टीम को भी इसमें अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत से सारी ईद के ऊपर काम किया। लोगों का ये शिकवा मैंने सुना है आज सारा दिन जब हमने लोगों से बात की कि बहुत सारे एरियाज में जो मरकजी शाहराएं होती हैं, यानी कि मेन सड़कें हैं बहुत से इलाकों में, वो तो साफ हो जाती हैं, लेकिन गली मोहल्लों में कचरा वैसे ही पड़ा रहता है, 2-2, 3-3 दिन स्टाफ नहीं आता, सफाई नहीं होती, मैनुअल स्वीपिंग नहीं होती। तो इसको मिटिगेट करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें यह है कि जो मेजर शहराएं जो कि फेस ऑफ लाहौर है, उसको 100% हम क्लियर करते हैं, उनमें से जितना भी वेस्ट आता है 100% क्लियर किया जाता है। इसी तरह जो इनर स्ट्रीट्स हैं उनको अल्टरनेट डेज के ऊपर भी किया जाता है, और इनर स्ट्रीट्स के अंदर भी थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स हैं, बने हुए हैं वो पॉइंट्स जिनके ऊपर से वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है। और बाकी एक बहुत लार्ज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा जो है वो स्ट्रीट लेंथ है, सिर्फ लाहौर में जो स्ट्रीट्स हैं उनकी लेंथ 10,000 किलोमीटर से ऊपर है। तो वो एक टास्क जो है वो जाइगेंटिक टास्क है। और इनर स्वीपिंग जो है, मैनुअल स्वीपिंग जो है, अब हमने अपने जो अटेंडेंस सिस्टम्स है उसको बड़ा इम्प्रूव किया है। हमने जियो फेंसिंग बेस्ड सिस्टम बनाया हुआ है, अब उसके अंदर फेशियल रिकग्निशन के थ्रू अटेंडेंस मार्क होती है, और इन चीज़ों से हम ऑलमोस्ट कोई पिछले 1 साल के अंदर 1500 से ऊपर ऐसे मुलाजमीन जो कि अपना काम नहीं कर रहे थे उनको हम निकाल भी चुके हैं। तो वो एक, उससे भी हमारी एफिशिएंसी जो है वो बहुत इंप्रूव हुई है। बट अगेन मैं कहूँगा कि देखें, ये इतने बड़े शहर में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के शहर में, आपको जहाँ पे कंप्लेन आती है आप 1139 के ऊपर कॉल करें, सेम डे के अंदर आपकी कंप्लेन जो है वो रिजॉल्व होगी। लोगों के लिए हमारा पूरा कॉल सेंटर है, उस कॉल सेंटर की डिजिटल मॉनिटरिंग हो रही है। तो अगर फिर भी ना आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो तो फिर लोगों का कंप्लेन करना बनता है। और एट द सेम टाइम आई थिंक अब हम इस स्टेज के ऊपर हैं कि सोसाइटी को भी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है कि वो हमारे बिन्स को यूज़ करें। हर बंदे के घर के सामने या किसी गली के अंदर जो खाली प्लॉट है, लोग अपने ईज़ के लिए सारा कूड़ा वहाँ फेंक देते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा एक्ट है जो पब्लिक न्यूसेंस भी है, जो एक इलीगल एक्ट है। तो लोगों को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा तकलीफ करके हमारे बिन तक पहुंचे, हमारे जो हमारा कंटेनर है उस तक पहुंचे, और या हमारी गाड़ी तक पहुंचे, या हमारे वर्कर को या जो हैंड कार्ट है उसके ऊपर जो वेस्ट है वो। अच्छा सर, इस वक्त अदारे को कमो बेश 14 अरब के करीब बजट मिल रहा है, उस बजट में इसको LWMC को जो मशीनरी है उसका कितने शॉर्टफॉल का सामना है? और शिकायत मुख्तलिफ ज़राए से हमें ये मिलती हैं कि गोश्त मुलाजमीन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो भी आपने जो अटेंडेंस का सिलसिला शुरू किया है, या वो एंड्रॉयड सिस्टम, उसमें फोटो सेशन होता है, सुबह के वक्त लोग आते हैं, फोटो सेशन करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। और अभी भी सैकड़ों मुलाजमीन ऐसे हैं जो घर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं, सड़क पे नजर नहीं आते। मशीनरी मैंने भी आपकी देखी है, गाड़ियां मूव करते हुए, लेकिन बंदे मुझे कहीं नहीं नजर आए ज्यादा काम करते हुए। उसकी क्या वजह है? देखें, आप इसको इस लिहाज से देखें कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कोई 9,500 सेंट्री वर्कर है, 274 यूसीज हैं। एक यूसी जो अच्छा खासा लार्ज एरिया है, 30-35-40 हज़ार उसकी पॉपुलेशन है, उसके अंदर 20 से 25 सेंट्री वर्कर्स मौजूद हैं। अब उन्होंने उस सारे एरिया को कवर करना है। तो अगर आप कहें कि मैं जाऊं और इस पूरे पूरे गुलबर्ग के अंदर मैं 20 सेंट्री वर्कर्स को ढूंढने लग जाऊं तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा। तो मैं ये जो आपने ऑब्जर्वेशन दी है मैं उसका रिस्पॉन्स दे रहा था। बाकी हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम बड़ा इम्प्रूव हो गया है। जैसे मैंने बताया कि हमने जो जियो फेंसिंग और फेशियल रिकग्निशन बेस्ड सिस्टम किया है, उससे हमने ये इंश्योर कर लिया है कि सिर्फ उसी बंदे को तनख्वाह मिलेगी जो कि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा। तो ये एक बड़ी मैसिव इम्प्रूवमेंट है।
लाइक लास्ट ईयर हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो कोई 18,200 के ऊपर थी. अब एज ऑफ नाउ LWMC के अंदर सिर्फ 15,500 लोग काम कर रहे हैं. तो ये एक लार्ज नंबर है जो कि निकाला गया है, जिससे सिस्टम की एफिशिएंसी भी बढ़ी है और हमने उसी पैसे के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है. और तो वो जहाँ तक बात थी गोस्ट की, वो इशू हम बड़ी हद तक उसको टैकल कर रहे हैं. देखिए छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं. एक टफ काम है, लार्ज स्केल की लेबर है, उसके अंदर कोई बंदा अगर एक हफ्ता छुट्टी कर गया है, उसको फिर हम इंश्योर करते हैं कि उसको सिस्टम से निकाल भी दिया जाए, टर्मिनेट भी कर दिया जाए. और ये इम्प्रूवमेंट हमें जनरली जो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है उसके थ्रू भी लोगों से मिलती रहती है. बट अगेन इसमें यही है कि अगर हम कंप्लेंट्स के ऊपर चलें तो हमें ऑलमोस्ट कोई 300 कंप्लेन आती है दिन की, उनको रिजॉल्व किया जाता है. लोग कंप्लेन करें, जहाँ पे इशू नजर आता है कंप्लेन करें, उसको रिजॉल्व किया जाएगा. जी बिल्कुल, आपने बात सुन ली. CEO LWMC काफी पुरअज़्म है कि वो ये जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उसके जरिए अपना जो जितनी भी उनकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक अपना काम करके लाहौर को साफ सुथरा करने में अपना किरदार अदा करेंगे. बहुत सारी चीजें जो मजीद बेहतर होने की कोशिश है, और हमने भी जो ऑब्जर्व किया कि सफाई का इंतजाम जो था कदरे बेहतर था जो माजी की हुकूमत में था, उसकी निस्बत आज की जो हुकूमत मौजूद है वहां पर बहुत सारी चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी भी गुंजाइश मौजूद है मजीद बेहतरी की. तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हुकूमत है और ये जो अदारा है ये मिलकर आवाम को साफ सुथरा पंजाब और साफ सुथरा लाहौर जो है वो मुहैया करेंगे. अब तक के लिए अपने होस्ट अली वकार को इजाजत दीजिए. अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज.